पिछली वीडियो में हमने देखा कि जब किसी ठोस उनसर के एक से ज़्यादा एटम जो कि एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, वो इस मॉडल के मुताबिक एनर्जी लेवल्स को नहीं भर सकते, क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक एक एनर्जी लेवल में एक से ज़्यादा एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। जब सॉलिड्स के एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं तो उनके मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, और इन लेवल्स के ऑर्बिटल्स भी एक दूसरे के ऊपर तले ओवरलैप हो जाते हैं या जम होकर एक दूसरे में एक तरह से नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। एक 1s ऑर्बिटल इस सोडियम का और एक 1s ऑर्बिटल इस सोडियम का, ये दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूलर 1s ऑर्बिटल बना लेंगे। तो इनफरादी एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, जो इनमें मौजूद एटम्स से मिलकर बनते हैं। जैसे यहाँ ये दो एटम से मिलकर बने हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो इनमें दो एनर्जी लेवल्स हैं। अब अगर यहाँ एक तीसरा एटम इस मॉलिक्यूल में शामिल किया जाए तो क्या होगा? यहाँ इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अब दो की बजाय तीन एनर्जी लेवल हो जाएंगे। इसी तरह हम जितने एटम्स इसमें मिलाते जाएंगे उतने ही एनर्जी लेवल्स एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जमा होते जाएंगे। तो हमारे पास अगर एक सॉलिड का, एक ठोस मादे का 1 ग्राम है, तो हम जानते हैं कि उसमें लगभग 10⁻23 एटम्स होंगे। यानी यहाँ एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तकरीबन 10⁻23 एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे। अब इसको जाहिर है यहाँ बनाना तो मुमकिन नहीं है, इसे जाहिर करने का तरीका कुछ और है। इसे हम सॉलिड्स के एनर्जी बैंड डायग्राम्स कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के हर ऑर्बिटल में मौजूद तमाम एटम्स के बराबर एनर्जी लेवल्स हैं, जो कि 10⁻23 के आसपास होंगे, और इसे एनर्जी बैंड्स की सूरत में जाहिर किया जाता है। और हम ये फर्ज करते हैं कि ये पूरा एक एनर्जी का गुच्छा या पट्टा है, बैंड है, जहां इस ऑर्बिटल से मुताल्लिका तमाम एटम्स के तमाम इलेक्ट्रॉन्स के मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी है या इम्कान हो सकता है। हर एक बैंड एक तरह का एनर्जी कॉन्टिन्यूम है या तवानाई के तसलसल का एक इलाका है, जिसमें इस नीचे के मिनिमम लेवल से लेकर के ऊपर के मैक्सिमम लेवल के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की कुछ भी तवानाई हो सकती है। खुलासा इस गुफ्तगू का यह है कि सॉलिड्स में चूंकि एटम्स आपस में बहुत टाइटली जुड़े होते हैं, इसलिए उनके इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप होकर एनर्जी बैंड्स बना लेते हैं, और इन बैंड्स में एक एनर्जी कॉन्टिन्यूम होता है या तवानाई का तसलसल होता है, जिसके दरमियान इस मखसूस ऑर्बिटल के तमाम इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और उनकी एनर्जी इस बैंड की इब्तदाई और इंतहाई कदर के दरमियान कुछ भी हो सकती है। अब वो क्या होती है और इसका दारोमदार किन अवामिल पे होता है, ये हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे।